हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने इस खूबसूरत से चैनल द स्पीक क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक निरक्षी स्थिति के कारण वैद्युत विभव की चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है ना, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन एग्जाम में डेरिवेशंस का पूछने की गारंटी रहती है। तो आइए इसको हम जानते हैं। आज हम लोग क्लास 12th का निरक्षी स्थिति के कारण, किसके कारण, निरक्षी स्थिति के कारण, स्थिति के कारण वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव। इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। चलो, निरक्षी स्थिति के कारण वैद्युत विभव क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए बाबू, सबसे पहले क्या है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या कीजिएगा, दो गो आवेश लीजिएगा। क्या लीजिएगा, दो गो आवेश लीजिएगा। ठीक, ये दोनों आवेश, एक माइनस हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। एक माइनस एक प्लस, ये दोनों एक दूसरे के 2l दूरी पर है। कौन सी दूरी पे होते हैं, 2l दूरी पे होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों आवेश द्विध्रुव है। क्या है, द्विध्रुव है। तो इनकी जो दूरी होती है 2l हो जाती है, और इनके बीच में एक बिंदु हमारा होता है ओ, जो केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। अब इस केंद्र से एक r दूरी पर बिंदु क्या होता है, P स्थित होता है। क्या होता है, P स्थित होता है। ठीक है, ये हमारे r रहे। ठीक, अब इस पर हमको क्या करना है, इसी पर हमको बाबू ना, इसी पर हमको वैद्युत वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत विभव। ठीक है, इस बिंदु पे। तो यहाँ से एक सीधी रेखा ऐसे गई, यहाँ से एक सीधी रेखा हमने बना लिया। ठीक, अब देखिएगा, ये केंद्र होने के कारण, ये अगर इन दोनों आवेशों के बीच में एक केंद्र ओ आ जाता है ना, तो इनकी जो दूरियां हैं, ट्वेल्व है ना, इनको बराबर बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। क्या करता है, बांट देता है। तो ये यल हो गया। और ओ से पी तक की जो बीच की दूरी थी वो हमारी क्या है भाई, वो हमारी क्या है, आर दूरी है। क्या है, आर दूरी है। और आर दूरी होने के कारण हम लोग Q से P के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, जिस पर हमारा कोई बिंदु स्थित होता है, यानी जिस बिंदु पे हमें जो चीज ज्ञात करना होता है, उस बिंदु से और आवेश के बीच की दूरी अपने को ज्ञात होना चाहिए। अपने को कौन सी दूरी कंपल्सरी ज्ञात होना चाहिए, तो जिस आवेश से, जिस बिंदु पर हमें जो चीज ज्ञात करना होता है, यहीं से यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इस आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P पर हमको क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत विभव ना। तो इनके बीच का दूरी पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो इनकी दूरी क्या हो जाती है, इनकी दूरी की अगर बात करेंगे तो रूट में, है ना, रूट में r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर हो जाता है। और जो वैल्यू इधर होती है वही वैल्यू हमारी क्या होती है, इधर होती है, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर रूट में हो जाता है। ठीक है, अब कहेंगे ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया। तब आप देखिए, इसका जो केस है ना, यहाँ से आ रहा है। देखिएगा, ये हमारा एक त्रिभुज ले लीजिए। क्या ले लीजिए, त्रिभुज POP या OBP। यहाँ पे त्रिभुज OBP से, है ना, ये जो OBP है, कौन सा त्रिभुज नजर आ रहा है, ये और ये और ये, कौन सा त्रिभुज नजर आ रहा है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। तो यहाँ पे मैं बना के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ। हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे B है, यहाँ पे O है, यहाँ पे P है। इसकी दूरी L है और इसकी दूरी R है, यहाँ से यहाँ तक R है। ठीक है, तो ये निकालना है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े है ना। कर्ण है और नीचे वाला क्या है, आधार है, इधर वाला क्या है, लंब है। पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े है ना। हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाला जाता है ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। क्या हो जाता है, लंब का स्क्वायर अपन में आधार प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या है, लंब ये r का स्क्वायर है ना, और आधार हमारा क्या है, l है ना, तो l का स्क्वायर। ठीक है बाबू, यहाँ पे कर्ण, कर्ण तो कर्ण ही मान लो। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ना बाबू, इसका जब स्क्वायर हम हटाते हैं, कर्ण का स्क्वायर जब हटाते हैं, तो ये दोनों को दोनों किस में आ जाते हैं, कर्ण का जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, तो दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। हालांकि कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, क्यूपी हो जाएगा, चाहे बीपी कर देना। ठीक है,
ये वाला आ जाएगा। तो इधर वाला दूरी आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना, यहाँ से आ गया ना। पाइथागोरस प्रमेय से इतना वैल्यू होता है। अब याद रखिएगा कि बी और पी, क्यू पी और ए की क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? ये वाली दूरी और ये वाली दूरी एक दूसरे क्या होती है? बराबर होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। हम कुछ लिखना भी है, इसमें कुछ लिखना भी है, वैसे थोड़ी छोड़ देना है। ठीक है, तो लिखते हैं हम। माना माना ए और बी, ए बी, ए बी क्या है? परावैद्युतांक माध्यम है। क्या है? परावैद्युतांक, परावैद्युतांक माध्यम है। कौन सा माध्यम है? परावैद्युतांक माध्यम है ना। परावैद्युतांक माध्यम को क्या दिखाते हैं? के से। किससे दिखाते हैं? के से। हो गया जी। चलिए, परावैद्युतांक माध्यम में रहेगा तो यहाँ पे के जरूर आएगा। है जिसमें जिसमें द्विध्रुव आवेश, द्विध्रुव आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू स्थित है। देखिए, इन्हीं दोनों परावैद्युतांक माध्यम में एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू स्थित है, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश, बीच की दूरी क्या होती है? 2l अल्प दूरी होती है। क्या होती है? 2l अल्प दूरी होती है। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? 2l है। ठीक है। अब आवेशों के केंद्र में क्या हो जाएगा? आवेशों के केंद्र पर, इन आवेशों के केंद्र यानी बीच में क्या है? एक बिंदु है। यहाँ पे एक बिंदु है। वो बिंदु क्या है? वो बिंदु हमारा ओ यहाँ पे क्या है? स्थित है। क्या है? स्थित है। हो गया ना यहाँ तक? माना कोई ए बी परावैद्युतांक माध्यम है जिसमें माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी हमारी क्या आ जाएगी? 2l, जो अल्प दूरी, छोटी दूरी होती है। ठीक, और इन दोनों आवेशों के बीच एक बिंदु ओ है, स्थित है। ठीक है, ठीक, जहां जहां देखिएगा भाई, ओ से, कहां से? ओ से, है ना। ओ से कौन से दूरी पर? आर दूरी पर। ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु, एक बिंदु क्या स्थित है? पी है। देखो, ओ से आर दूरी पर, यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या अपनी? आर है ना। आर दूरी पर क्या है? पी स्थित है। पी स्थित है। जहां, इसी पर हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव, वैद्युत विभव ज्ञात करने है। है ना? क्या ज्ञात करना? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, अब लिखते चलिए, लिखते चलिए। लिखना है क्या? देखिए, प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर विभव, प्लस क्यू, इस पर जो विभव होगा V1 हो जाता है। क्या होता है? V1। अब V1 बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। परावैद्युतांक माध्यम तो क्या लगाएंगे? के लगाएंगे ना। परावैद्युतांक माध्यम में तो के हो जाएगा। यहाँ पे करें Q/R है सर। क्या है? R नीचे आता है। क्या आता है? V बराबर, यहाँ पे कहीं मैं लिख देता हूँ, लिख लेना। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q/R होता है। क्या होता है? R होता है। अब यहाँ पे देखिएगा बाबू, इस आर के, ये जो आर की दूरी होती है ना, जो क्यू आवेश उस बिंदु तक होता है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र चाहे वैद्युत विभव निकाला जाता है। क्यू से यहाँ तक के बीच की दूरी आर, तो ये वाला आर की जगह पे क्या लिखेंगे? ये मान लिखेंगे, है ना बाबू। आर की जगह पे क्या मान रखा जाएगा? ये वाला मान लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आर बराबर दोनों में क्या लिखा जाएगा? रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो दूरी यहाँ पे आर आती है ना, ये वाली जो दूरी आर होती है ना,
वो आवेश से और उस बिंदु के बीच की दूरी होती है जहाँ पे जो चीज ज्ञात करनी होती है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी रूट में आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। हो गया जी, आगे कि नहीं आ गया। चले अब देखिए माइनस क्यू आवेश पर जो विभव हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब V2 के लिए भी वही मान होगा सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपान ये, अब Q जो किस में आ जाएगा, ये Q प्लस में था तो यहाँ प्लस में हो गया, ये Q माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। R के जगह पे क्या लिख देंगे, R के जगह पे क्या लिख देंगे, R का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। और जब यहाँ पे दोनों आवेश है ना, सॉरी यहाँ पे दोनों विभव है ना, तो दोनों विभव कुल V के मान के क्या हो जाएंगे, V के मान के बराबर हो जाएंगे। तो V बराबर क्या कर देते हैं, V1 प्लस V2 से, क्या कर देंगे, V1 प्लस V2 से। तो V1 बराबर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर रूट में, है ना, रूट में हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा Q अपान रूट में R का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। हो गया। अब प्लस है ना, यहाँ पे प्लस यहाँ पे लगाते हैं और इसका किस में है, माइनस में है, अब माइनस में आ जाएगा, है ना। तो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब दूसरे भी का मान लिखेंगे तो दूसरा भी का मान पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, पहला के लिए तो पूरा पूरा यहाँ पे लिख दिए, अब दूसरे वाले का भी तो पूरा पूरा यहाँ पे लिखेंगे ना। तो -Q अपान R का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। हो गया जी, हो गया ना। अब देखो ये जो माइनस है इस प्लस को क्या कर देगा, यहाँ पे माइनस कर देगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ से माइनस हट जाएगा। अब देखो दोनों चीजें क्या हो रही हैं, दोनों चीजें बिल्कुल आपस में क्या हो रही हैं, एगो प्लस है तो एगो माइनस है ना। अब दोनों सेम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना सेम। तो जब सेम नजर आ रहा है तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, काट देंगे, क्या कर देंगे, काट देंगे। जब काट देंगे तो भी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। तब यहाँ पे सर निरक्षी स्थिति में विभव का मान क्या हो जाता है, जीरो। निरक्षी स्थिति में विभव का मान क्या हो जाता है, जीरो। समझ में आ गया ना। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आएगा, दो बार भगा भगा के देख के समझिएगा, लेकिन अच्छे से समझिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड 2026 का, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने का 100 में 100% गारंटी है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।